गुड इवनिंग गाइज। मेरा चैनल सिविल क्राफ्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके पास बहुत आसान कंसेप्ट लेकर के आया हूँ, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही साथ भारत के नागरिक होने के नाते भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे देश में कौन कौन से राष्ट्रपति बने और उन राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या रहा, किस प्रकार से रहा। तो सबसे पहले यदि मैं बात कहूँ तो सबसे भारत का पहला राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। और गाइज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला ऐसा राष्ट्रपति हुए जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने। इनके पश्चात कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए जिनको 2 बार मौका मिला। ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट में जो राजेंद्र प्रसाद बने तो लगभग 10 सालों तक लगातार उन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने गाइज। यही राधा कृष्णन हैं जिनके नाम पर हमारे देश में शिक्षक दिवस आज के डेट में मनाया जाता है। इनके बाद तीसरा नंबर में जाकिर हुसैन बने। जाकिर हुसैन के बाद गाइज बीबी गिरी राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन वही राष्ट्रपति हैं जिनका जो है कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था, तो बीबी गिरी चुनाव लड़े, चुनाव में इन्होंने जीत गए। और बीबी गिरी जो पहले उपराष्ट्रपति थे उसके बाद राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाले। बीबी गिरी के बारे में कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति के पद से खुद ही इस्तीफा दिए और राष्ट्रपति ऑफिस में जाकर के खुद ही उसको एक्सेप्ट किए। खुद इस्तीफा देने वाले, खुद ही एक्सेप्ट करने वाले। इस्तीफा किस पद से दिए थे? उपराष्ट्रपति से गए। एक्सेप्ट कैसे किए थे? राष्ट्रपति से। ऐसा क्यों किए थे? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में गई ये प्रोविजन है कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। क्योंकि राष्ट्रपति का मृत्यु हो चुका था तो उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिए, तब जाकर राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने गए और दूसरे ऑफिस में एक्सेप्ट कर लिए। यहाँ एक क्वेश्चन भी उठता है गाइज कि जब ऐसा स्थिति है तो इस्तीफा देने के बाद ही चुनाव लड़ा जाता है क्या? तो गाइज पहले हमारे देश में सिर्फ इतना संविधान में लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति इस्तीफा अपना राष्ट्रपति को देगा। ये नहीं लिखा हुआ था कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं हो तो वैसे स्थिति में कौन उसका इस्तीफा एक्सेप्ट करेगा या कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो बाद में यही बीबी गिरी के समय में ही कानून बनाया गया गाइज। और उसके बाद इंदिरा गांधी के शासन चल रहे थे तो इसको चेंज करके किया गया कि जब उपराष्ट्रपति हो तो और राष्ट्रपति हो तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। और व्यवस्था किया गया कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और उस समय उपराष्ट्रपति न रहे तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई राष्ट्रपति के पद संभाल सकता है। तो यही बीबी गिरी के राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही ये प्रोविजन किया गया था। तो आज के डेट में क्या हो गया? राष्ट्रपति अगर नहीं रहा तो उपराष्ट्रपति जो है तो उसका कार्यकाल संभालेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिमम 6 महीना। इन केस यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद संभाल लेंगे। ऐसा व्यवस्था है जो कि बाद में किया गया था। उसके बाद गाइज बीबी गिरी के बाद जो है फखरुद्दीन अहमद अली बने और उनके बाद है नीलम संजीवा रेड्डी बने। नीलम संजीवा रेड्डी बने आपका वही बात है, फखरुद्दीन अली अहमद के भी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था, तब जाकर के नीलम संजीवा रेड्डी को मौका मिला। नीलम संजीवा रेड्डी पहले हार चुके थे चुनाव में, जब बीबी गिरी चुनाव जीते थे तो उसके बाद दोबारा में ही चुनाव जीत गए। उसके बाद जो है संजीवा रेड्डी बने जो गाइज। और संजीवा रेड्डी के बाद जो है ज्ञानी जैल सिंह चुनाव जीते। और ज्ञानी जैल सिंह जब चुनाव जीते तो उसके बाद इन्होंने आगे कार्यकाल को किया। ठीक है। उसके बाद जो है रामास्वामी वेंकट रमन बने। रामास्वामी वेंकट रमन जब बने तो उसके बाद जो है शंकर दयाल शर्मा बने। और शंकर दयाल शर्मा के बाद जो है से रमन नारायणन बने, जिनके बारे में के इनका बोला जाता है KR नारायणन, KRN भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के पद पर संभाले। उसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद रहे, देश के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। भारत में यदि बोला जाए तो जो आज के डेट में बैलिस्टिक मिसाइल है गाइज, आप लोग अगर यूपीएससी जीपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते होंगे तो देखे होंगे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग जितने भी हैं बैलिस्टिक मिसाइल, इनके ही जन्मदाता हुए। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी बने। उसके बाद जो है रामनाथ कोविंद बने। और अभी प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू बनी, जो द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल चल रहा है गाइज। इस प्रकार से हमारे देश का राष्ट्रपति का कार्यकाल आया है और इस प्रकार से देश के राष्ट्रपति का जो है से सीक्वेंस इस प्रकार से आते गया और प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू चल रही है। ठीक है गाइज, मेरा वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है जानकारी के व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसको बिल्कुल ही शेयर करें ताकि आपके लोगों को भी जानकारी मिलता रहे। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब से भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है